Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. या यूक्रेन को टू मेक दिस हैपन। क्योंकि और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिस्टर ट्रंप आने वाले हैं जनवरी 20 को। उससे पहले वो चाहते हैं जो जितना जल्दी से आगे बढ़ सकेगा नेगोशिएशन में आसानी हो जाएगी। हो ये रहा है। और देखिए, इंडिया इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं बनाता, तो अगर S-300 को उड़ा दिया या खराब निकल रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंडिया वैसे वेपन्स नहीं बनाता है। यस, बनाने चाहिए। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, समय लगता है, टाइम लगता है, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा, वही मोदी जी कर रहे हैं। पहले इतने सालों में जब जीरो हो गया था, वहां से रिवाइव करने में कुछ तो टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। और इसमें दो एंगल्स है। एक है कि हमारा फायदा हो सकता है, जैसे बताया वीडियो के अंदर कि भैया हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने वेपन्स बेचने के लिए। पर दूसरा एक हमारे लिए बहुत नेगेटिव ये है कि हम भी तो रशिया से लेते हैं और हमने भी तो अभी सेना ने, जिसमें आप देख सकते हैं यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है और करीब जाकर वो इससे टकराता है और इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो रूस के लिए ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं कि एक जगह बस रखा है, नहीं, ये एक्टिव है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, ये एयर डिफेंस सिस्टम पैंथर S1 है जो स्पेशली बनाया गया है ऐसे छोटे टारगेट को डिटेक्ट करके मारकर गिराने के लिए। यानी कि छोटी मिसाइल हो गई, छोटे लड़ाकू विमान हो गए या फिर ड्रोन हो गए, उन्हें पकड़कर मारना ही इसका काम है। ये एक्टिव है, ये ट्रैकिंग के जरिए आसपास के इलाके को ट्रैक भी कर रहा है। उसके बावजूद अब अटैक कर रहे ड्रोन को या पता नहीं लगा पा रहा और नष्ट हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक घटना है, नहीं, कल के दिन आप अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए, सिर्फ एक सिंगल डे में 24 घंटों के अंदर अंदर रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करे हैं यूक्रेन ने। आपको लग रहा होगा कि सारे छोटे वाले होंगे, नहीं, पैंथर सिर्फ 2 थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे। जो लोग नहीं जानते तो आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा, जो हमने रूस से खरीदा है। हर एक S-400 के लिए $1 अरब यानी करीबन 8,300 करोड़ रुपए हमने रूस में महंगाई। तो जो S-400 है ना, इसी S-300 को ही करके बनाया गया है। एक तरीके से बड़ा भाई आप कह सकते हो S-400 को S-300 का। और इन S-300 को तबाह किया गया है 3 की संख्या में सिर्फ एक दिन में। और किससे तबाह किया है? छोटे छोटे ड्रोन, छोटी छोटी मिसाइलों के जरिए, जो कि 30-30, 40-40 साल पुराने ATACMS मिसाइलें हैं, उन्हें तक नहीं पकड़ पा रहे। और रूसी वायुसेना के लिए, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे शर्मसार कर देने वाला दिन है। और यकीन मानिए, दुनिया भर में मजाक उड़ा रहे हैं रूस के दुश्मन ही नहीं, रूस के साथी देश भी इनके हथियारों का, कि रूस के जो हथियारों की क्वालिटी है वो कितने तेजी से नीचे गिर रही है। यकीन मानिए, एज अ इंडियन हमें इससे खुश होना चाहिए। आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, खुश क्यों होना चाहिए? रूस हमारा साथी देश है, इसके हथियार खराब हो रहे हैं लगातार और हमें खुश होना चाहिए। तो हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिकी या पश्चिमी देशों से दुश्मनी रखते हैं, उनके हथियार नहीं खरीदते। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या है? या तो वो रूस के पास जाएंगे या चीन के पास। चीन के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हथियारों की क्वालिटी बहुत घटिया है। फिर वे जाते किसके पास है? रूस से हथियार खरीदते हैं, भले पुराने हैं लेकिन वो उससे खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी क्वालिटी चीन वालों से थोड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से रूसी हथियार परफॉर्म कर रहे हैं यूक्रेन के युद्ध में, उसे दुनिया के बाकी देश भी ध्यान से देख रहे हैं और वो रूसी हथियारों को अब खरीदने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। और उसी में भारत अपना कब्जा जमा सकता है। हथियार मार्केट में रूस का फुटप्रिंट बड़ा है, ऐसे में अगर उसका फुटप्रिंट कम होता है ना, तो भारत उस
मार्केट opportunity बहुत है, ये चीजें भारत के लिए बनाना शुरू शानदार करो। अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, इससे पहले कि आप में से कुछ लोग हंसे कि यार नहीं, भारत कहाँ कम्पीट कर पाएगा, भारत के पास तो हथियार ही नहीं है, तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ऑलरेडी ऐसा करना शुरू कर चुका है। अर्मेनिया रूसी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार था, लेकिन रूस ने उसे अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में धोखा दिया, तो वो किसके पास आया? क्या वो अमेरिका के पास गया? नहीं। क्या वो चीन के पास गया? नहीं। किसके पास गया? वो भारत के पास। भारत से उसने आकाश मिसाइल खरीद ली है, भारत से वो तोप खरीद रहा है, ATAGS खरीद रहा है, और अब ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने वाला है। यहाँ तक कि जो उसके सुखोई लड़ाकू विमान है, उन्हें वो अपग्रेड करवाना चाहता है। किससे? रूस से? नहीं, भारत से। अर्मेनिया तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक और उदाहरण है वियतनाम का। वियतनाम भी अमेरिकी हथियार नहीं खरीदता, ना ही चीनी। वो किससे खरीदता था? रूस से। लेकिन अब वो किससे खरीद रहा है? वो भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। इंडोनेशिया रूसी हथियारों का खरीदार था, वो हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है। यानी कि भारत धीरे धीरे रूसी जो मार्केट प्लेस है उसे कब्जा कर रहा है। और रूसी हथियारों की जो खराब परफॉर्मेंस है, ये हमें और मौका देगी रूस का मार्केट कब्जाने का, और यही हमारे आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री का आधार भी बनेगी। हाँ, रूस को देखकर सैड फील होता है, लेकिन क्या करे, ये दुनिया है, किसी का पेन किसी का गेन बनता ही है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है? यूक्रेन को टू मेक दिस हैपन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिस्टर ट्रम्प आने वाले हैं जनवरी 20 को। उससे पहले वो चाहते हैं जो जितना जल्दी से आगे बढ़ सकेगा नेगोशिएशन में आसानी हो जाएगी, हो ये रहा है। और देखिए, इंडिया इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं बनाता, तो अगर S-300 को उड़ा दिया है या खराब निकल रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंडिया वैसे वेपन्स नहीं बनाता है। यस, बनाने चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, समय लगता है, टाइम लगता है, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा, वही मोदी जी कर रहे हैं। पहले इतने सालों में जब जीरो हो गया था, वहाँ से रिवाइव करने में कुछ तो टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। और इसमें दो एंगल्स है। एक है कि हमारा फायदा हो सकता है, जैसे बताया वीडियो के अंदर कि भैया हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने वेपन्स बेचने के लिए। पर दूसरा एक हमारे लिए बहुत नेगेटिव ये है कि हम भी तो रशिया से लेते हैं, और हमने भी तो अभी S-400 लिया है। तो अगर उसको तो मतलब नुकसान देने की ऐसी चीज बन गई है, तो हमारा जो हमने खरीदे वो उनकी भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो बहुत मतलब वो ज्यादा अलार्मिंग है। एंड ऑफ द डे आपका जो एनिमी है वो भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ड्रोन से आपकी चीजें उड़ा सकता है। एग्जैक्टली। तो हमारे एनिमी के पास अब एक वो अब आ गया है ऑप्शन कि वो उसको लेके हमारी जो चीजें जिनको हम कहते थे कि भैया हमने रशिया से ली है और उसको कोई मार नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, अब उसका एक तोड़ आ गया, जो हमारे लिए बहुत टेंशन वाली बात है। और ये भी कहते हैं कि यूक्रेन जो है स्टार्टिंग में इतना महान नहीं था ड्रोन्स में। जब वॉर शुरू हुई है तो उन्होंने बहुत मेहनत की है ड्रोन्स को आगे लेके जाने के लिए, और वो काफ़ी आगे चले गए हैं ड्रोन्स को। यहाँ तक बोल रहे थे कि जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने टॉय ड्रोन्स लिए, उनको मिलिटराइज किया, हेल्प की लोगों की कि कैसे आप यूज कर सकें अटैक करने के लिए। और सारी ड्रोन की गेम होती जा रही है। बहुत ही अमेजिंग बात है। एक छोटी सी चीज है जो इतने बड़ी चीजों को 350 मिलियन का, चलो अगर ये 1000 का भी कर लो, $1000 का मिलियंस वाले इक्विपमेंट को उड़ा के, तो सोचो 3 को कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं 3 एक ही दिन में। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से काफी सारे सोल्जर्स की। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक